आज फरीदाबाद के डींग गांव में जनहित सेवा संस्था, सिविल अस्पताल बादशाह खान और रोटरी क्लब के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन डींग गांव के ही रहने वाले सुभाष गहलोत ने अपने स्वर्गीय पिता चौधरी खड़क सिंह गहलोत की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कराया था। इसमें आज 100 लोगों द्वारा रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया और लोगों से अपील भी की गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि उनके द्वारा दिया गया रक्त थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों और किसी दूसरे जरूरतमंद की जान बचाने में काम आए। वहीं इस मौके पर सुभाष ने बताया कि अभी तक उनके शिविर में 20 लोग अपना रक्तदान कर चुके हैं। कोरोना के प्रकोप के चलते लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन वह बताना चाहते हैं कि 40 से 45 वर्ष तक का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और रक्तदान से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी खड़क सिंह गौरे जी की पुण्यतिथि है। मैं हर पिछले वर्ष की तरह अब की वर्ष भी मैंने जनहित सेवा संस्था में महासचिव हूँ और बीके हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो मैंने उन चीज़ों को देखते हुए थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए हम काफ़ी दिनों से रविंद्र डुडेजा जी से जुड़े हुए हैं। मैंने यही सोचा कि मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष की तरह अब भी एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाऊंगा और जो कि जनहित सेवा संस्था के सौजन्य से थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए और रोटरी क्लब के सहयोग से और हमारे हॉस्पिटल की टीम है ही भी के हॉस्पिटल की टीम, उसके लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी दीपक डागर ने भी इलाके के लोगों और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। ये हमारे मौसा जी थे चौधरी खड़क सिंह गौरे जी, उनकी हर वर्ष उनकी याद में ब्लड डोनेशन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे। और अपने रोटरी क्लब वाले हैं, जनहित सेवा संस्थान है, उनके माध्यम से ये हर वर्ष लगती है यहाँ पे। और ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए दान है। कम से कम भाई साहब यहाँ अभी तक तो 15 यूनिट हो चुके हैं और कोशिश है 10-15 यूनिट और हो जाएंगे। 100 के टारगेट। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं आप, तो क्या लोगों को किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे? भाई सारे अपने घर रहो, स्वस्थ रहो और जो सामाजिक कार्य हैं, खून दान करना या किसी की हेल्प, रक्तदान करना, रक्तदान महादान है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में जनहित सेवा संस्था, सिविल अस्पताल बादशाह खान और रोटरी क्लब का पूर्ण सहयोग रहा, जिनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में लगातार कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है और उसी को देखते हुए ब्लड की कमी की बात करें तो वो लगातार बढ़ रही है। आज हम गांव डीग पहुंचे हैं, जहां पर जनहित सेवा संस्था द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें, फरीदाबाद में जिस प्रकार ब्लड की जो कमी है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और उसी को देखते हुए जो डॉक्टरों की जो टीम है, बीके के डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं अब गाँव में छोटे छोटे जो कैंप हैं वो आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है। उसी को देखते हुए जो ब्लड की जो कमी है वो यहाँ पर देखी जाएंगी कि किस प्रकार। हमारे साथ गांव डीग हम पहुँचे हैं, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं जिन्होंने फीता काट कर ब्लड डोनेशन का शुभारम्भ किया है। हमसे जानिए क्या किस प्रकार कैंप है। सर क्या नाम है आपका? दीपक डागर। दीपक जी, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, कौन सा गाँव है, क्या एक मैसेज देना चाहिए? ये गांव दीग है और ये खड़क सिंह गौरे जी की पुण्यतिथि पर ये हर साल जनहित सेवा संस्थान इसको लगाती है। लगातार फरीदाबाद में कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार की सावधानी यहाँ कैंप के अंदर बढ़ती जा रही है? सावधानी भाई सबसे तो मास्क है और 2 गज की दूरी बना के रख रहे हैं। ब्लड की भी भारी कमी है फरीदाबाद के अंदर कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वैसा आम लोगों, युवा भाइयों से अपील है कि उनकी, हम तो खुद कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भाई वो भी कुछ ना कुछ करें। तो कितने लोगों ने डोनेशन में हिस्सा लिया है, क्या कुछ पता चल रहा है? यहाँ हमारा जो टारगेट है 100 यूनिट का है, कम से कम 20 यूनिट हमने ले चुके हैं अभी। तो कौन कौन सी संस्था हैं जो उसमें भाग ले रही है, जिनके द्वारा ही किया जा रहा है? ये एक तो रोटरी क्लब के और बीके की तरफ से और जनहित सेवा संस्था की तरफ से। क्या नाम है सर आपका? सुभाष गहलोत। सुभाष जी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, कौन सा काम है, क्या
गांव डीग है और मेरे पिताजी की आज पुण्यतिथि है, स्वर्गीय चौधरी खड़क सिंह बौरे जी की। उसी की यादगार में पिछले वर्ष भी लगवाया था, इस वर्ष भी लगवाया था। लगातार कोरोना वैश्विक महामारी ग्राम अंचलों में बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए किस प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं? यहाँ पे आप देखो सभी ने मास्क लगा रखे हैं, सैनिटाइज़र हमने रख रखा है और बहुत दूरी दूरी पे जो बेड हैं वो बिछाए गए हैं। वो भी रोटरी क्लब वाले भी और बीके हॉस्पिटल का स्टाफ पूरी सावधानी से उनका ब्लड ले रहे हैं। तो जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इस लास्ट में हॉस्पिटल को कौन से को दिया जाएगा, रोटरी क्लब या बीके को दिया जाएगा? नहीं, ये तो अब ऊपर से गाइडलाइन आ चुकी है। जितना भी कहीं भी ब्लड कैंप लगेगा उसमें 50-50 होगा कि 50 गवर्नमेंट को जाएगा और 50 जो भी संस्था आएगी उसको दिया जाएगा। कितने समय से कैंप लगवाते हुए आ रहे हैं इस प्रकार? हम तो पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं, पर ये 24 मई नहीं होता था, कोई ना कोई और दिन रखते थे हम। ये तो पिताजी की पुण्यतिथि है, इसलिए 24 मई को। आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप इस माध्यम से? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि भाई वो अपना संतुलित आहार लेके अपना स्वस्थ और व्यायाम करके स्वस्थ रहें और उसके हिसाब से ब्लड डोनेट करते रहें, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संत सिंह हुड्डा है। सर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या मतलब है, क्यों कैंप का आयोजन किया गया? आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये जनहित सेवा संस्था के सौजन्य से किया जा रहा है। मैं जनहित सेवा संस्था में अध्यक्ष हूँ और गांव डी के हमारे साथी हैं जो कि जनहित सेवा संस्था में महासचिव हैं। आज उनके पिताजी की स्वर्गीय खड़क सिंह बौरे जी की पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा इस अवसर पर कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही पुण्य कार्य है। इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है। इसी वजह से संस्था रक्तदान करती है और इस रक्तदान का जो हम शिविर का आयोजन करते हैं उसके पीछे उद्देश्य है कि भाई थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को विशेष आवश्यकता होती है और गर्भवती महिलाओं को, तो उसी के लिए हमने यहाँ थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रोटरी और बीके दोनों हॉस्पिटल आए हुए हैं और दोनों को ही रक्तदान शिविर में रक्तदान दिया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है या और भी कोई अन्य ऐसी? जनहित सेवा संस्था समय समय पर अनेक सामाजिक कार्य करती है, क्योंकि एक सामाजिक संस्था है और इस संस्था का मूल उद्देश्य ही सामाजिक कार्य करना है। नेत्र जांच शिविर भी है, स्वास्थ्य जांच शिविर भी है, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हैं समय समय पर, और विशेष रूप से पौधारोपण का विशेष अभियान विद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है हर वर्ष। कोरोना काल बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो आज भी जो नियमों को पालन नहीं कर रहे? और कोरोना काल ये एक बड़ा ही हमारे लिए बड़ा कठिन समय का दौर है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसमें मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और बड़े सावधानी पूर्वक इस कोरोना काल में रहें। अपने 2 गज की जो दूरी है वो रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का समय समय पर प्रयोग करें और जो ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, यानी अपने घर पर ही रहें। लगातार फरीदाबाद में कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, ब्लड की भारी कमी है, जिसको देखते हुए जनहित सेवा संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इनका साफ तौर पर युवाओं के लिए एक संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके। फरीदाबाद से ई न्यूज़ विजन के लिए मनोज सूर्यवंशी।